नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल लोकसभा के 5 चरणों के मतदान तो हो गए हैं और सबकी अब नज़र छठे और 7वें चरण पर है। इसको लेकर प्रेडिक्शन भी होने लगा है। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो 400 पार का नारा कम लगाने लगे हैं, या फिर उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि 400 पार इस बार तो नहीं होना है और इसको लेकर सुगबुगाहट अलग तरीके की है। अलग अलग पत्रकार हैं, अलग अलग लोग हैं जो अपना प्रेडिक्शन दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और एक प्रेडिक्शन आया है, वो प्रेडिक्शन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि आखिर इस बार कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, कितनी एनडीए को मिल रही है। ये सिर्फ प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन अखिल भारतीय पत्रकार संघ के एक्सपर्ट्स ने दिया है कि किन किन राज्यों में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, कहां कितनी सीटें बीजेपी पा रही है। सबसे पहले अगर बात करें बिहार की, बिहार में आप जानते हैं 40 सीटें हैं और 40 सीटों पर इस बार लड़ाई कैसी होने वाली है, यह भी आपको दिलचस्प तरीके से पता है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर वो एनडीए की तरफ चले गए हैं, तो क्या कुछ समीकरण है, तो इसमें जो हाफ का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जो ये पत्रकार संघ, अखिल भारतीय पत्रकार संघ, और 20 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन को, 20 सीटें एनडीए को। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे चर्चित उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं और यहीं से दिल्ली तक का रास्ता तय होता है। यहां की अगर बात करें तो यहां ये प्रेडिक्शन बता रहा है कि 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। और वहीं 32 सीटों की बात करें तो 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं इंडिया गठबंधन के पास। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं किस तरीके का खेल हुआ। सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक उलटफेर कहीं पर हुआ है या राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं, तो महाराष्ट्र में हुए हैं। दो राजनीतिक पार्टियां विखंडित हो गई हैं, आप ये जानते हैं, और दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया है। वहां के अगर समीकरण की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 सीटें इंडिया गठबंधन पा रही है और 20 सीटें, माफ कीजिएगा, 24 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खेमे में जा रही हैं। वहीं दिल्ली की बात करें, जहां 7 लोकसभा सीटें हैं, दिल्ली में पिछली बार क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, सारी की सारी सीटें जीती थी। इस बार 3 सीटें इंडिया के खाते में जा रही हैं, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा रही है। यहां भी 3 सीटों का उसे नुकसान होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान भी ऐसा प्रदेश है जहां 2019 के चुनाव में एक क्लीन स्वीप किया गया था। यहां भी अगर बात की जाए राजस्थान की, तो 15 सीटें मिल रही हैं इंडिया को, एनडीए को, और 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। यानी यहां भी 10 सीटों का नुकसान होता हुआ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में पिछली बार अगर बात की जाए तो 29 लोकसभा सीटों में 28 लोकसभा सीटें जीती थी बीजेपी ने और एक जीती थी जो है वो कांग्रेस ने, वो नकुलनाथ ने जीती थी, जो कमलनाथ के बेटे हैं, उन्होंने जीती थी छिंदवाड़ा की सीट। इस बार बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 5 सीटें कांग्रेस, यानी आप समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन के खेमे में है, जबकि 24 सीटें बीजेपी पा रही है, यानी एनडीए पा रहा है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी क्लीन स्वीप हुआ था, लेकिन इस बार मामला गड़बड़ है। जैसे विरोध की तस्वीरें वहां पर आ रही हैं, अशोक तंवर का विरोध हो रहा है, और आपने देखा कल अभी मनोहर लाल खट्टर का किस तरीके से विरोध हुआ। एक ब्राह्मण सम्मेलन में बिना बुलाए चले गए थे, वहां लोगों ने कहा कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, यहां से हटिए। तो वहां पर जो विरोध है वो विरोध साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। किसानों का सबसे ज्यादा विरोध था हरियाणा में, वहां भी 3 सीटों का नुकसान हो रहा है। 3 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही, 6 सीटें एनडीए को जा रही। कर्नाटक में इस बार सरकार बदली है और वहां भी हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 19 सीटें जा रही कांग्रेस के खेमे में, यानी इंडिया गठबंधन में, और 9 सीटें एनडीए में। झारखंड की बात करें, झारखंड में क्लीन स्वीप इस बार फिर से करती हुई नजर आ रही है। मतलब झारखंड की जो सीटें हैं वहां क्लीन स्वीप की घटना नहीं है, बल्कि 7 सीटें बट रही है। 14 सीटें वहां पर है और 7 सीटें एनडीए और 7 इंडिया में जा रही हैं। पंजाब की बात करें, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कोई वजूद नहीं है, पंजाब में कुछ है नहीं, तो पंजाब में इंडिया गठबंधन 10 सीटें और एनडीए सिर्फ 2 सीटों पर सिमट रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल आखिरकार किस तरीके से बदल रहा है और स्थितियां काफ़ी जटिल होती जा रही भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अभी जो ओवरऑल जो ये सर्वे दिखा रहा है, इसमें यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एनडीए को 250 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन 253 सीटों पर आ सकता है। अब क्या गेम होगा, ये बहुमत से तो काफ़ी दूर है दोनों, लेकिन अब क्या कुछ होगा, क्या खिचड़ी होगी, क्या होगा, ये वक्त बताएगा। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्रेडिक्शन अपने आप में बहुत कुछ कहता है।